गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र लगभग समाप्त हो चुका है। एक दो टॉपिक बस और देख लेते हैं। आज का टॉपिक है किसी खोखले गोले के अंदर आवेशित खोखले गोले से किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम फाइंड करते हैं। तो मैंने कहा आवेशित गोला से किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम फाइंड करते हैं। तो ये हम तीन कंडीशन पे देखेंगे। आपका पहला है गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। तो आपका पहला है गोले के बाहर। यह आपका एक गोली पृष्ठ है, ठीक है। गोली पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है, ठीक है। और इसके पृष्ठ पर क्या है, एक आवेश है। यह अपना खोखला गोला है, ठीक है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम एक और गोला का निर्माण करते हैं जो कि गाउसी पृष्ठ की तरह काम करता है। तो इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है और इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है पृष्ठ के विलंबवत बाहर की ओर जो इस डायग्राम में दिखा है, और हम इस बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ds मानेंगे जिसकी दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। आया आपको समझ? R जो है वो कैपिटल R खोखली गोले का त्रिज्या है और जो स्मॉल r है वह केंद्र से बिंदु P की दूरी है। तो हम सर्वप्रथम ds क्षेत्रफल पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विद्युत फ्लक्स हम फाइंड करते हैं। ds क्षेत्रफल पर बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स, ठीक है। ds क्षेत्रफल पर क्या होगा मान इसका मान होगा d फाई e इक्वल टू इस प्रकार होगा। इसे हम क्या लिखेंगे, e ds cos 0। cos 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ds और e के जो बीच में कोई कोण आपका एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं d फाई e इक्वल टू, हम इसे क्या लिखेंगे, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं d फाई e इक्वल टू e ds, ठीक है। यह एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए था। संपूर्ण गाउसी पृष्ठ पर क्या होगा, इसका समाकलन करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, फाई e, ठीक है। फाई e क्या होगा आपका, e ds। इसे हम क्या लिख सकते हैं, e ds। इसका मान हमें पता है। यह ds क्या है, एक तरीके का गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, इसके जगह हम लिखेंगे e 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। कहां से, ds इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर मिल गया। इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। और हम जानते हैं गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ई, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे हम देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 बराबर 2 करने पर हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 एवं 2 से हमें मिलेगा
Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E 4πr²। ठीक है। जब दोनों को हम समीकरण एक और आपका समीकरण 2 को जब हम इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E 4πr²। ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, हम E का मान निकाल देते हैं। E का मान आएगा हमारा Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन 0। यह हमारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है। गोलीय पृष्ठ से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह आपका फॉर्मूला है। यहीं पर अगर गोले के पृष्ठ पर हो, बिंदु P अगर गोले के पृष्ठ पर हो, मतलब r बराबर r, जो गोले का जो त्रिज्या है, खोखली गोले का त्रिज्या है, और बिंदु O से जो बिंदु P है उसका जो त्रिज्या जो हम खींचे मानेंगे, अगर दोनों बराबर हो, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, सब पूरा यही अपना फॉर्मूला रहेगा। हम इसके लिए निकाल चुके हैं गोले के बाहर, तो हम जानते हैं बिंदु ये हमें पता है, अभी हमने निकाला Q इक्वल टू 4πr² एप्सिलॉन 0। Q इक्वल टू 4πr² एप्सिलॉन 0। ठीक है। यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R का मान क्या है, बराबर है, क्योंकि यह गाउसी पृष्ठ पर स्थित है। R इक्वल टू R। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आएगा, Q अपॉन 4πr²। इसके जगह क्या आएगा हमारा, इसके जगह हमारा आएगा कैपिटल R²। ठीक है। यह हमारा हुआ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन फॉर्मूला। कौन से पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर मतलब यह आपका गोला है, यह आपका बिंदु O है, O से r त्रिज्या का हमने एक गोला बनाया, खोखला गोला बनाया, जिस पर आवेश है धन आवेश, और इसी केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इसी गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु हमने P फाइंड किया। तो इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है, जिसकी दिशा पृष्ठ के विलंबवत बाहर की ओर होगी, और इसी बिंदु पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ds माना, जिसका जो दिशा है वो भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के साथ में ही होगा। ठीक है। इसी को मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है। अब हमारा तीसरा है, गोले के अंदर आपका जो धनावेश दिख रहा है वो आपका गोली पृष्ठ है, यहां पर भी आपका गोली पृष्ठ है। ठीक है। इससे बिंदु, ये r त्रिज्या का क्या है आपका, एक गोला, खोखला गोला है, और इस केंद्र को, इसका केंद्र को हम केंद्र मानकर एक r त्रिज्या पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। तो खोखले गोले के अंदर फाइंड करना था, इसमें खोखले
गोले के बाहर हमने फाइंड किया और इसमें खोखले गोले पर फाइंड किया है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सीधा इस डायरेक्शन पूरा आपका एज इट इज सेम आएगा आपका। संपूर्ण गोली पृष्ठ पर हमारा पहले हम निकाल लेते हैं, संपूर्ण गोली पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या है हमारा फाई ई इक्वल टू ई डी एस। यहां से हमने निकाल चुका है इस डेरिवेशन से, ठीक है। इसका मान क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसे हम रख देते हैं यहां पर, फाई ई क्या हुआ ई 4 पाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं समीकरण एक नाम दे देते हैं, गॉस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, विद्युत फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर एज इट इज हम जैसा इसमें लिखा था वैसे ही हम इसमें भी चल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। हमारा आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। ई का मान क्या आएगा, ई का मान आएगा हमारा, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं गॉसी पृष्ठ में जो होता है उसके अंदर जो आवेश का मान होता है शून्य होता है। आवेश आपका कहां होता है, पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। यही कारण है कि हमारा मान के चलिए आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है बुक में कि अगर बिजली कड़क रहा है और आपको अगर सेफ रहना है, ठीक है, तब आप और आप कार के अंदर हैं, तो आप कार के अंदर जब रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि कार के अंदर आप खिड़की सब कुछ बंद कर देंगे तो वह एक तरीके से किसका काम करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह काम करेगा। तो गॉसी पृष्ठ की तरह काम करेगा और उसके अंदर आप हैं तो आप पर आवेश का मान क्या है, शून्य है। पूरा आवेश का मान कहाँ रहेगा, आवेश आपके कार की सतह पर रहेगा, न कि कार के अंदर रहेगा। तो कार के अंदर बिजली जब गिरेगी तो कोई मतलब कार पर जब बिजली गिरेगा तो आपको कुछ क्षति पहुंचेगा नहीं, नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आवेश आपके कार के बाहर तरफ है, ठीक है। एक तरीके का वो कार जो है अगर हम खिड़की दरवाजे सब बंद कर देंगे तो वह गॉसी पृष्ठ की तरह काम करेगा। तो गॉसी पृष्ठ या खोखले गोले के अंदर विद्युत आवेश का मान शून्य होता है। इस कारण Q इक्वल टू क्या होगा हमारा, यहां पर हमारा Q इक्वल टू हम क्या लेंगे, शून्य रखेंगे, ठीक है। यहां पास लिख लीजिएगा आप, गॉसी पृष्ठ के अंदर आवेश का मान शून्य होता है, ठीक है। तो इसका हम रख लेंगे, शून्य रखने पर क्या आएगा हमारा इक्वल टू 0.4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इक्वल टू फिर क्या आएगा हमारा टोटल शून्य आएगा। तो खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा हमारा, शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। यह हमारा तीनों चीज के लिए था, खोखले गोले के लिए मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है।